अतीक अहमद के बेटे हैं जो दोनों नाबालिग, बिल्कुल कतई नहीं जानते। आपके यहाँ पर संरक्षक गृह में उनको रखा गया, आपको जानकारी नहीं? बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल जानकारी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर नहीं है वो? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। बस प्रयागराज के बहुचर्चित उबेश पाल हत्याकांड में अतीक गैंग उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर है। पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इन सब के बीच में अतीक अहमद और उसके परिवार को अब जान का खतरा सता रहा है और इसके पीछे की वजह भी है और शायद यही कारण है कि अब अतीक अहमद ने साबरमती जेल से आने से एक तरीके से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि अगर उसे उत्तर प्रदेश में के जेल में ट्रांसफर किया जाता है तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। और इन सब के बीच में देखिए, शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उन्होंने भी अपने दो नाबालिग बेटों को लेकर अपनी जो सुरक्षा है, अपनी जो चिंता है वो जाहिर की है। शाइस्ता परवीन का ये कहना है कि उनके दो बेटों को धूमनगंज पुलिस ने पिछले दिनों हिरासत में लिया था और उसके बाद खुल्लाबाद स्थित इस किशोर न्याय संरक्षण गृह में उन्हें रखा गया है। लेकिन जब शाइस्ता परवीन ने इस संरक्षण गृह के अधिकारियों से, कर्मचारियों से संपर्क साधा तो उन्हें ये बताया गया कि यहाँ पर उनके दो नाबालिग जो बेटे हैं वो नहीं हैं। और इसके बाद शाइस्ता परवीन ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट में बाकायदे इस पर सुनवाई हुई और 10 मार्च को इस पूरे मामले को लेकर जो इलाहाबाद प्रयागराज स्थानीय प्रशासन है उससे पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। तो सवाल इसी बात का है कि अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे आखिर कहाँ हैं और इन्हीं बातों को जानने के लिए इस वक्त हम ये किशोर न्याय संरक्षण गृह है वहां पर हम पहुंचे हैं और यहाँ के कर्मचारियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या यहाँ पर जो शाइस्ता परवीन के दोनों बेटे हैं उनको लाया गया है या नहीं लाया गया। हालांकि यहाँ के अधिकारी हैं, वो जो कर्मचारी हैं वो चुप्पी साधे हैं, वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है लिहाजा कोई भी कर्मचारी मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच रहा है, कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। तो सवाल इसी बात का है। और इन सब के बीच में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी इस पूरी घटना को लेकर एक तरीके से सवाल खड़े कर दिए हैं। रामगोपाल यादव का कहना है कि अतीक अहमद के जो दो बेटे पढ़ने वाले हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और संभव है कि उनमें से किसी एक का एनकाउंटर हो सकता है। तो निश्चित तौर पे ये पूरा मामला अब सुर्खियों में धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब इंतजार 10 मार्च का है जब प्रयागराज स्थानीय जिला प्रशासन कोर्ट के सामने अपनी पूरी जो सफाई होगी वो रखेगी। अरे बस 2 मिनट तो खोलिए, बस आपसे 1 मिनट बात करनी है बस। अरे भाई उनके बेटे हैं कि नहीं है? अरे आप तो यहाँ पर हैं, केयर टेकर हैं, आप यहाँ पर हैं, आपके रजिस्टर में बाकायदे भाई अतीक अहमद के बेटे हैं कि नहीं यहाँ पर? वो है कि नहीं है यहाँ पर? अरे पुलिस से क्यों नहीं पूछते आप? जब पुलिस कह रही है कि हमने जमा पुलिस ने तो कह दिया कि हमने उनको यहाँ पर लाया है। पुलिस से बात करो, हमारे यहाँ कोई नहीं है। आपके यहाँ पर नहीं है दोनों बेटे उनके? अरे फिर वही बात कर दिया नहीं तुमने कि तुम मेरे सारे भाषण लोगे। भाई आपके भाषण लेने का हम थोड़ी आए हैं। भाई अतीक अहमद के बेटे हैं जो दोनों नाबालिग, बिल्कुल कतई नहीं जानते। आपके यहाँ पर संरक्षक गृह में उनको रखा गया, आपको जानकारी नहीं? बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल जानकारी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर नहीं है वो? हमें जानकारी नहीं है यहाँ पर। भाई आप जानकारी नहीं है, कैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं जब आपको यही नहीं जानकारी है? आदमी नहीं रहता यहाँ, कई आदमी बैठते हैं। कई आदमी तो रजिस्टर में तो मेंटेन होगा। भाई रजिस्टर में कितने लोगों की, भाई रजिस्टर में और आप जाके हमारे अधिकारियों से बात करो, वो बताएं। कह रहा हूँ कि रजिस्टर में उन दोनों बेटों की एंट्री हुई होगी, आपको तो जानकारी हो। नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे एंट्री नहीं हुई? हजारों लोग आते हैं एक नाम के, यानी क्या क्या नाम होते हैं समझ में नहीं आता। जाइए आप। जाए अरे मतलब एंट्री नहीं हुई है, वो नहीं है यहाँ पर? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। बस हमारी जानकारी। वार्डन साहब कहाँ है? वार्डन साहब कौन से वार्डन साहब? भाई यहाँ के वार्डन तो होंगे कोई। छुट्टी पे इस समय त्योहार है, जो है सब छुट्टी। चार्ज में कौन है? चार्ज में वार्ज में कोई नहीं है, हम लोग चला रहे हैं अपना, ऐसे चला रहे हैं वैसे। आपको तो फिर जानकारी होनी चाहिए कि भाई इतना हाई प्रोफाइल मामला है, अतीक अहमद के दो बेटों को यहाँ पे लाया गया है, भाई आपको तो जानकारी होगी। तब आपसे कई बार हम कह चुके हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है और हमारे यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ पर नहीं है? बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं है, मैंने ये कहा है। यहाँ पर नहीं है ना? मतलब हमारे यहाँ नहीं है, हम ये कह रहे हैं। हमारे यहाँ का क्या मत बदलो, हमारे यहाँ का मत बदलो। मैंने कहा आपसे हमारे यहाँ का क्या मतलब? हमारे यहाँ का मतलब क्यों नहीं है? भाई आपका इसी संरक्षण गृह में ना? ये संरक्षण गृह है, लेकिन यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ। क्या मतलब है? समझाइए। हमारे दर्शकों को समझाइए। नहीं, आप हट जाइए, बस इतना ही बहुत है। मैंने जितना बोल दिया इतना बहुत है। हमारे यहाँ नहीं है तो नहीं है।